हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर इस प्रकार है। वन मैन एंड वन वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। यानी एक मैन, एक आदमी और एक औरत किसी काम को मिलकर 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए मैन एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। तो एक आदमी है जो इसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन वन वुमेन एलोन कंप्लीट द वर्क। तो पूछ रहा है कि एक औरत है कितने दिन में इसी काम को समाप्त कर लेगी। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह क्वेश्चन है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले वन मैन है, तो वन लिखे या ना लिखे बात बराबर है। क्या है? वन मैन और वन वुमेन है, तो हम लोग वन मैन को ऐसे एम लिख सकते हैं, यानी वन लिखे या ना लिखे बात बराबर है। यानी मैन और वुमेन का क्या दिया हुआ है? तो मैन और वुमेन का दिया हुआ डेज दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 8 दिन में काम को कर लेते हैं, तो 8 डेज। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि वन मैन का दिया हुआ है कि अ मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। यानी एक आदमी है, मैन है, जो अकेले 10 दिन में काम को कर लेता है, यानी 10 days हो गया। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक औरत यानी वुमेन का, वुमेन है जो कितना दिन लेगी इसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो समय दिया हुआ उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है हमारा? तो 8 और 10 का एलसीएम हमारा 40 होता है, तो 40 निकले। ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो इफिशियंसी एक मैन और एक वुमेन का कितना हो जाएगा? तो 40 डिवाइड बाय 8 यानी 5। इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क कितना है? 40 है, टाइम कितना है? 8 है, तो हमारा कितना आ गया? 5 आया। यानी एक मैन, एक आदमी और एक औरत मिलके कितना एक दिन काम करता है? तो 5 काम करता है। और उसके बाद मैन का दिया हुआ, तो मैन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाय 10 यानी 4। तो मैन है जो एक दिन में कितना काम करता है? तो 4 काम करता है। तो अब क्या निकालना है? वुमेन का निकालना है। क्या निकालना है वुमेन का? तो वुमेन का डेज निकालना है। तो डेज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो डेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा है? टोटल वर्क हमारा 40 है, 40 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो किसका डेज निकालना है? तो वुमेन का निकालना है, यानी वुमेन का एफिशिएंसी लेंगे। तो मैन का एफिशिएंसी कितना है हमारा? 4 है। कितना है? 4 है। और मैन प्लस वुमेन कितना है? 5 है। यानी क्या जोड़े कि 5 आ जाए? तो वुमेन इसका मतलब 1 है। कितना एफिशिएंसी है? तो 1 एफिशिएंसी है। इसका मतलब वुमेन का कितना एफिशिएंसी है हमारा? तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा? वुमेन का एफिशिएंसी, तो वुमेन का एफिशिएंसी हमारा 1 आ गया। 4 प्लस 1 तब तो करेंगे 5 आ गया। 4 किसका है? तो 4 हमारा मैन का आ गया। मैन कितना है? 4 है, और दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, यानी वुमेन का कितना हो गया? 1 हो गया। तो एफिशिएंसी वुमेन कितना है? 1 है, यानी 40 बाय 1। तो कितना डेज आ गया हमारा? 40 डेज आ गया। यानी वुमेन है, या उसको बोल सकते हैं एक वुमेन कितना दिन में काम को समाप्त कर लेती है? तो 40 दिन में काम को समाप्त कर लेती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में समझना क्या था कि वन मैन प्लस में वन वुमेन, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? मैन प्लस वुमेन लिख सकते हैं। 1 लिखे या ना लिखे बात क्या है? बराबर है। तो कितना आंसर हमारा आया? 40 दिन हमारा आंसर आया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। एक काम है जो 100 दिन में कंप्लीट होता है बाय सम वर्कर। कुछ वर्करों के द्वारा एक काम है जो 100 दिन में कंप्लीट होता है। हाउएवर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर इट वाज कंप्लीटेड इन 110 डेज। लेकिन 10 वर्कर अगर नहीं आते हैं तो काम हमारा 110 दिन में कंप्लीट होता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर वाज, तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल यानी शुरुआती में कितना वर्कर था। तो हमने मान लिया लेट्स द
वर्कर भी एक्स, क्या माना एक्स वर्कर है, यानी एक्स वर्कर है जो काम कितना दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो 100 दिन में काम समाप्त करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर इनटू डे, क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बराबर इसी काम को क्या हो रहा है, तो वर्कर है जो कितना कट रहा है, तो 10 वर्कर है जो अब्सेंट हो जाता है, यानी तो हमने कितना वर्कर माना था, एक्स वर्कर माना था, 10 वर्कर अब्सेंट होते हैं, यानी x माइनस 10 वर्कर होते हैं, x माइनस 10, तो हमारा समय कितना लगता है, तो हमारा समय 110 दिन हो जाता है, यानी इंटू 110। ये वर्क और ये वर्क बराबर हुआ, कैसे, तो x क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर इनटू डे, नंबर ऑफ वर्कर इनटू डे, तो क्या होगा हमारा टोटल वर्क दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब इक्वेट करके x का वैल्यू आ जाएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100x बराबर में 110x माइनस में, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हम लोग किए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया हमारा 10x हो गया, यानी 10x बराबर x माइनस 11x माइनस 110, कितना आ गया 11x माइनस 110, जो 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे 10x हो गया, 11x माइनस 110, तो 11x माइनस 10x कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी 110 आ जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आ गया, यानी हमें क्या पाना था, तो हमें पाना था कि जो हमारे शुरुआती दौर में कितना वर्कर है, तो वर्कर का संख्या क्या माने थे, तो वर्कर का संख्या हम लेट द वर्कर बी क्या माने थे x, यानी कितना माने थे हम लोग x माने थे, तो x हमारा कितना आ गया 110 आ गया, यानी शुरुआती दौर में कितना हमारा वर्कर था x का, वो कितना 110 है, तो हमारा कितना वर्कर है 110 वर्कर हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 110 वर्कर हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जब भी इस क्वेश्चन आपको दिखे तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरा नंबर इस सेशन का करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज। तो कुछ आदमी है जो एक जॉब को कंप्लीट करता है कितना दिन में, 30 दिन में। इफ देयर वेयर 5 मैन मोर, यदि आदमी में 5 आदमी और ज्यादा हो, इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो जो हमारा वर्क है वो 10 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है। हाउ मेनी मैन वेयर इन द बिगिनिंग, तो पूछ रहा है शुरुआती दौर में कितना मैन है। तो हमने क्या माना, इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे कि शुरुआती दौर में कितना वर्कर है, कितना मैन है, तो x मैन है, यानी x मैन है, वे लोग कितना दिन काम करते हैं, तो 30 दिन काम करते हैं। तो मैन नंबर ऑफ मैन इनटू डेज क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इसी वर्क को अब क्या हो रहा है, मैन जो 5 बढ़ जा रहा है, यानी x मैन का शुरुआती दौर में अब कितना मैन हो गया, तो x प्लस 5 हो गया। तो हमारा जो हमारा काम जो हम लोग करते हैं वो 10 दिन पहले ही काम समाप्त होता है, यानी काम तो 30 दिन में समाप्त होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही काम समाप्त होता है। तो 30 माइनस 10 कितना होगा, 20, यानी 20 दिन में काम समाप्त होता है। कितना दिन काम समाप्त होता है, तो 20 दिन में ही काम हमारा समाप्त हो जाता है। तो ऐसे भी लोग समझ सकते हैं क्या, x माने हम लोग जो शुरुआती दौर में कितना मैन था, x मैन था, तो 30 दिन में हमारा काम समाप्त होता है। अब मैन का संख्या कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया, तो 10 दिन पहले हमारा काम समाप्त होता है, यानी 30 दिन में समाप्त होना था, अब 10 दिन पहले ही समाप्त होता है, तो 20 दिन में समाप्त होगा। ये वर्क और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है, हम लोग इक्वेट कर लेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 30x बराबर 20x प्लस में 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 30x माइनस 20x कितना हो जाएगा 10x, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो x का वैल्यू हमारा 10 आ गया, कितना आ गया हमारा 10, यानी शुरुआती दौर में कितना संख्या था मैन का, तो 10 संख्या था, यानी शुरुआती दौर में मैन कितना था, 10 को था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जब भी इस क्वेश्चन दिखे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। If 72 men can build a wall of 280 मीटर लेंथ, यानी 72 आदमी हैं जो 280 मीटर लेंथ
एक का दीवार बनाते हैं, कितना मीटर, 280 मीटर लेंथ का एक दीवार बनाते हैं इन 21 डेज, कितना दिन में, 21 डेज में। हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो कितना आदमी है जो 18 दिन में इसी टाइप का यानी 100 मीटर का वॉल बनाएंगे। यानी इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो हम लोग किस पैटर्न का मानेंगे, तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन हमारा एमडीएस पैटर्न होता है, यानी सिर्फ हमें फॉर्मूला पे पुट करना होता है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला होता है एमडीएस में, तो एमडीएस पैटर्न या फॉर्मूला में, पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो एम होता है m1 into d1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 into में d2 डिवाइड बाय w2। इसी फॉर्मूला में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 में, यानी कि 72 में, तो 72 में m1 कितना है हमारा 72 है, तो 72 लिख दो इनटू d1 का कितना है, कितना दिन में पूरा करना है काम, तो 21 दिन में पूरा काम करना है इनटू 21 डिवाइड बाय w1। अब मेन है कि w वर्ड को हम लोग क्या लें, यहाँ दिया हुआ है कि दीवार है, क्या है, एक दीवार है जो 280 मीटर लेंथ का है, यानी हम लोग वर्ड के तौर पे दीवार का जो लेंथ दिया हुआ वो हम लोग लिख देंगे। यानी कितना दिया हुआ है, तो 280 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लिए, 20 लिख लिए, यही बराबर है इक्वल टू। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी मैन, कितना मैन, यानी हमें क्या पाना है, m2 पाना है, हम लोग m2 लिख देते हैं इनटू d2 क्या है हमारा, तो 18 डेज, कितना दिन में काम समाप्त करना है, तो 18 दिन में काम समाप्त करना है। और कितना मीटर लेंथ दीवार को बनाना है, तो दिया हुआ है 100 मीटर लेंथ एक दीवार को बनाना है, यानी w2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कर दिया और 7 से कटेगा 7 21, 7 चौक 28 और 4 से कट जाएगा 18 हो गया। और यहाँ कितना बचा हमारा, 3 से कटेगा, 3 से 18, फिर 2 3 6 2 5 10, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, यानी हमारा यहाँ कितना बचा हमारा, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ तो m2 है और यहाँ 5 बचा और यहाँ सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यानी m2 का हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स m2 का हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 6 into 5, तो कितना हमारा आंसर आ गया 30। यानी 30 आदमी हैं जो 18 दिन में 100 मीटर लेंथ को दीवार को बना लेंगे, यानी कितना हमारा आंसर आ गया, 30 आ गया, यानी 30 आदमी, यानी 30 मैन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये पैटर्न पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। और कुछ आदमी हैं जो एक वर्क को 55 दिन में कर पाते हैं। इफ देयर वर 6 पर्सन मोर, यदि पर्सन है जो 6 ज्यादा होगा, कितना, यदि x है तो अब पर्सन कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा मोर, द वर्क वुड बी फिनिश इन 11 डेज। तो हमारा जो वर्क है जो 11 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है। हाउ मेनी पर्सन वे ओरिजिनली देयर, तो शुरुआती दौर में यानी वास्तविक तौर पे कितना पर्सन थे। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आइए हम लोग फिर से इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्कर जो हमारा जो आदमी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x आदमी है जो शुरुआती दौर में कितना दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, तो 55 दिन में, यानी x × 5, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। नंबर ऑफ पर्सन × डेज, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इसी वर्क को अब कौन कर रहा है, तो इफ देयर वर 6 मैन मोर, यानी x था अब कितना हो गया, x + 6 हो गया। तो अब क्या होगा कि 11 दिन पहले काम समाप्त होता है, यानी इसमें से 55 में से 11 घटाएंगे, यानी कितना दिन आ जाएगा, 44 दिन, यानी 44 दिन में हमारा काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब क्या पूछ रहा है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है वास्तविक तौर पर, यानी शुरुआती दौर में कितना था, x था, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 11 से काटते हैं, 11 × 55, 11 × 44, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो फ्रेंड्स x का वैल्यू हमारा 5x - 4x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो x का वैल्यू हमारा 24 आ गया।
यानी वास्तविक तौर पर कितना हमारा मैन थे शुरुआती दौर में, तो 24 आदमी थे, 24 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 में हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बढ़ रहा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए है जो किसी काम को 24 दिन में कर पाता है, बी इन 9 डेज, बी है जो 9 दिन में कर पाता है, एंड सी इन 12 डेज, और सी उसी काम को 12 दिन में कर पाता है। उसके बाद कंडीशन क्या हुआ है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज। बी और सी है जो काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें फोर्स किया जाता है कि 3 दिन बाद ही काम को छोड़ देते हैं। द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए इन हाउ मेनी डेज। तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क है जो ए के द्वारा किया गया है वो कितने दिन में किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ए के बारे में क्या दिया हुआ है कि ए है जो 24 दिन ले रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बी है जो 9 दिन ले रहा है, और सी है जो 12 दिन ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो हमारा समय दिया हुआ उसका हम एलसीएम लेते हैं। 24 9 12 कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 9 12 का 72 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 72 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, लोग इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल कितना है, 22 है, 22 डिवाइड बाय 24 यानी 3। ए है जो 1 में 3 काम करता है, 22 डिवाइड बाय 9 यानी ए है जो 1 में 8 काम करता है, 72 डिवाइड बाय 12 यानी सी है जो 1 में 6 काम करता है। बी कितना काम कर रहा है, तो बी 8 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, 1 में 6 काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी है दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी है क्या करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं 3 दिन तक। कितना काम करते हैं, तो बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज। कौन काम करते हैं, तो बी और सी है जो काम को स्टार्ट करते हैं। तो कौन कर रहे हैं काम को स्टार्ट, तो बी और सी है जो काम को स्टार्ट करते हैं, और 3 दिन बाद जो वो काम को फोर्स किया जाता है कि काम आप छोड़ दीजिए। तो फिर कौन काम करता है, तो फिर ए काम करता है। तो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है, और टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा 72 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे कि बी और सी के द्वारा 3 दिन में कितना काम करा है। तो बी है जो 1 दिन में 8 काम कर रहा है, और सी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 8 + 6 14 कितना काम कर रहे हैं, 14। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 40 × 3 यानी 42 काम करें। कितना काम करें, 42 काम करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा टोटल वर्क में कितना, 72। तो जो हमारा अधूरा काम है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क है कितना, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमारा 72 है, और बी और सी है जो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 42 काम कर रहे हैं, यानी 42 को घटा दीजिए, यानी हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 30। यानी इसी वर्क को जो हमारा अधूरा वर्क है कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ए का डेज निकालना चाहते हैं। क्या निकालना है, तो ए का जो रिक्वायर्ड डेज है वो निकालना है कि 30 काम है तो कितना दिन में करेगा। क्या निकालना है, तो ए का निकालना है कि 30 काम कितना दिन में करेगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, डेज वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 30 काम करना है, यानी 30 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। ए का इफिशिएंसी कितना है, तो ए का इफिशिएंसी 3 है, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 10 डेज। यानी ए है जो अधूरा काम जो बचा हुआ था कितना दिन में काम कर रहा है, तो 10 दिन में काम कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 10 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ए है जो 24 ले रहा है, बी 9 ले रहा है, सी 12 ले रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, टोटल वर्क निकाले। टोटल वर्क है कितना हमारा, 72 है। उसके बाद क्या करें, इफिशिएंसी निकालिए। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो 3 आ गया, 8 आ गया, 6। ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 8 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 6 काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, बी और सी है जो काम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनको फोर्स किया जाता है कि 3 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं, यानी बी और सी 3 दिन काम करते हैं। तो बी 1 दिन में 8 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, यानी दोनों को मिला दिया जाए, एक दिन कितना काम करे, दोनों 14 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 42 काम करेंगे, 14 × 3 42 काम करेंगे। तो हमारा अधूरा वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा 72 है, तो 72 में से 42 घटा दिए तो कितना आ गया, 30 आ गया।
यानी ए है जो अधूरा काम करेगा तो कितना काम करेगा 30 काम, तो 30/3, 3 क्या है इफिशिएंसी है। तो हम लोग डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो हमें वर्क कितना निकालना है, 30 वर्क निकालना है, क्योंकि ए है जो अधूरा काम कर रहा है 30 काम कर रहा है, वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो कितना डेज आ गया हमारा 10 दिन में ए है जो अधूरा काम को पूरा कर देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो इस तरह ही सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का, A and B can do a piece of work in 28 and 35 days respectively। यानी A और B किसी काम को अकेला 28 या और 35 दिन में कर पाते हैं। यानी A है जो 28 दिन में और B 35 दिन कर रहा है। They began to work together। वे लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। But A is after some time। लेकिन A है जो कुछ दिनों के बाद ही काम छोड़ देता है। And B completed remaining work in 17 days। और B है जो अधूरा काम को 17 दिन में पूरा कर लेता है। After how many days did A leave? तो A कितने दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ए और बी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए है जो कितना दिन दे रहा है तो 28 दिन दे रहा है, और बी कितना दिन दे रहा है तो बी 35 दिन दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 28 और 35 का, तो कितना हो जाएगा यानी 140 हो जाएगा। कितना हो गया तो 140 हमारा टोटल वर्क हो गया। अगर दिक्कत आए तो क्या करना है आपको, 28 और 35 लिख लीजिए, ठीक है। अब कोई कॉमन ले लीजिए, यानी 7 कॉमन ले लिए। अब कितना बचा, 4 और 5 बचा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से 4 5 4 7, तो कितना हो जाएगा हमारा 140 हमारा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 140 हो गया। ये ठीक था हमारा एलसीएम निकालने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ठीक था हमारा टोटल वर्क निकालने का, एलसीएम निकाल लेंगे तो वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा क्या काम है, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो यानी 140 डिवाइड बाय 28 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ए है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, 140 डिवाइड बाय 35 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, यानी वे लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करते हैं, तो ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ए है जो काम को छोड़ देता है, यानी ए और बी डी दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों एक साथ डी दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम को छोड़ देगा, तब जो अधूरा काम है बी है जो 17 दिन में पूरा करता है। कितना दिन पूरा करता है, तो 17 दिन में पूरा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा टोटल वर्क है कितना, तो हमारा टोटल वर्क 140, यानी अब हमारा वर्क है जो कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितना है हमारा, तो ए 5 है यानी 5, बी कितना है हमारा, तो 4 है यानी 5 + 4 इंटू डी, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या हमें निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस सवाल में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि बताइए कि ए और बी कितने दिन मिलकर एक साथ काम किए, उसका भी क्या आंसर आएगा, जो डी का वैल्यू होगा वो आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है कि बताइए ए कितने दिन बाद काम को छोड़ देगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा, तो डी का वैल्यू होगा वो आंसर आ जाएगा। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, उतना ही दिनों में क्या होता है ए जो काम को छोड़ देगा, यानी दोनों अगर पूछा जाए सवाल तो उसका कितना वैल्यू आएगा, तो डी का कितना आंसर आएगा, तो डी का वैल्यू होगा वो आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लस में बी का कितना वैल्यू है, तो बी का 4 वैल्यू है, यानी 4 × 17 बराबर कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे 90 प्लस में 17 4 कितना हो जाएगा 68 बराबर 140, ठीक है फ्रेंड्स। अब 90 का वैल्यू कितना हो गया, तो 68 140 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कैसे, 68 + 2 करेंगे 70 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं दुगना यानी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी 90 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 90 का वैल्यू हमारा 72 आ गया। कितना आ गया, तो 72 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डी का वैल्यू 72/9 यानी कितना आ जाएगा हमारा 8, यानी 8 दिनों बाद क्या होगा, ए है जो काम को छोड़ देगा। या बोले कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 8 दे हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।